नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की और आज की बड़ी खबर, केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी है। अरविंद केजरीवाल के 3 वकीलों ने दलील रखी है। एएसजी ने 3 वकीलों का विरोध किया। उनकी तरफ से कहा गया कि 3 वकील क्यों दलील रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ईडी की तरफ से एएसजी रख रहे हैं दलील। सरकारी गवाह के बयान खारिज नहीं किए जा सकते हैं, ये भी कहा गया है ईडी की तरफ से। आचार संहिता लागू होने का इंतजार क्यों किया गया, ये सवाल पूछा गया केजरीवाल के वकील द्वारा। और अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने कहा, घोटाले के मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है, सच से केजरीवाल का कराना है सामना। इसी महीने गोवा के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का बयान इस मामले में दर्ज किया गया है और उसका भी हवाला आज ईडी की तरफ से दिया गया। चुनावी फंडिंग से भी जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है, ऐसा ईडी का मानना है। और यहां तक कहा गया कि गोवा और पंजाब में जो फंडिंग हुई उसमें रिश्वत के बड़े पैसे का इस्तेमाल किया गया। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा ईडी दफ्तर से हमारे साथ लाइव हैं, जो कल से लगातार इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं। शिवांग माथुर केजरीवाल के घर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किस तरह की दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई हैं, क्योंकि अभी ताजा खबर यह आई है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो 3 वकील पेश हुए हैं उस पर भी ऑब्जेक्शन रेज किया गया है। हो क्या रहा है इस वक्त कोर्ट रूम में? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की तरफ से ऑब्जेक्शन रेस किया गया कि जो 3 वकील अरविंद केजरीवाल की तरफ से बारी बारी दलील दे रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वक्त जाया करने की कोर्ट का कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरीके से कोई रोक नहीं अदालत की तरफ से कि 3 वकील दलीलें नहीं दे सकते, लेकिन ये दलील फिलहाल ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर दी गई। खास बात यह है कि सुबह से TV9 भारतवर्ष जो 3 बातें मुख्य तौर पर कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल की इस केस से जुड़े तमाम किरदारों से कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा, आमना सामना करवाया जाएगा, उस बात पर ईडी ने फिलहाल कोर्ट के अंदर मोहर लगा दी है। दूसरी बात, मनी ट्रेल को खंगाला जाएगा, उससे जुड़े सबूत जो है वो इकट्ठा किए जाएंगे, रिकवरी की जाएगी, इस पर भी ईडी ने मोहर लगा दी है। सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के जो गोवा के एक उम्मीदवार थे जिनके बयान ईडी ने दर्ज किए, ये खबर सुबह TV9 भारतवर्ष ने ब्रेक की थी, उस पर भी फिलहाल ईडी ने अदालत के अंदर मोहर लगा दी है। तो दोनों पक्षों की तरफ से दलील पहले पूरी हो गई थी, अब बारी है ईडी की, और ईडी लगातार अब दलील दे रहा और वजह बता रहे कि आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल की रिमांड जरूरी है, कन्फ्रंटेशन कराना है, इसके अलावा जो रिकवरी है मनी ट्रेल को लेकर वो करनी है, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को जो तमाम सबूत अब तक जांच के दौरान इकट्ठा किए गए हैं उनके सामने बिठाकर भी सवाल जवाब करने हैं। जी हाँ, तो ईडी की तरफ से अब दलील दी जा रही है कोर्ट के सामने। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त क्या हो रहा है वो भी आपको बता दें। शिवांग माथुर वहां पर मौजूद है, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। शिवांग, ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद आगे बढ़ रहे हैं और वो अरविंद केजरीवाल के घर तक जाना चाहते हैं। कहां आप इस समय मौजूद हैं और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? आपके पास आए शिवांग, उससे पहले एक जानकारी और बता देते हैं अपने दर्शकों को। आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षदों को पुलिस ने रोका, ये जानकारी मिल रही है। केजरीवाल के घर तक विधायकों और पार्षदों का मार्च था, वो मार्च करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल के घर तक। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान भी सामने आया, हमारी आवाज दबाई जा रही है, कहा शैली ओबरॉय ने। दिल्ली के लोग केजरीवाल के साथ हैं, ये कहा दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने। तो जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रोका गया है पुलिस द्वारा, ये जानकारी मिल रही है। इसी पर बात करते हैं शिवांग से। शिवांग, कोशिश थी पार्षदों की, विधायकों की कि वो अरविंद केजरीवाल के घर तक जाएं, उन्हें रोका गया है, क्या कहा जा रहा है, क्यों उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए सुमेरा, मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं जहां जिस वक्त मैं मौजूद हूं। ये अरविंद केजरीवाल के घर से करीब 50 मीटर की दूरी पे जो बैरिकेडिंग की गई है, और ये वो फ्लैग स्टाफ रोड का दरवाज़ा है जो बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ी तैनात है, उन्होंने सीधे तौर पे रिक्वेस्ट की है तमाम काउंसलर्स जो यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली विधानसभा से, MLAs जो यहाँ पहुँचे हैं, कि वो किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली पुलिस क्या कह रही है आपसे? अभी रोके, खाली काउंसलर को MLA को जाने दे रहे हैं अंदर। अच्छा जी। कितने लोग अंदर जा पाए हैं अब तक? अभी खाली MLA काउंसलर गए, 10-15-20 लोग जा चुके हैं, खाली ज़्यादा नहीं। जी। तो ये आप बाहर जो देख रहे हैं, ये तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के यहाँ पहुंचे हैं। ये प्रोटेस्ट भी अपना दर्ज करा रहे हैं क्योंकि इनकी काफ़ी देर से यही इच्छा थी कि इनको अंदर जाने दिया जाए, और ये जो अरविंद केजरीवाल का परिवार है उनसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। लेकिन
अभी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से इन तमाम लोगों को रोका। कहाँ से आए आप? मेरा नाम अनिल राणा है, मैं निगम पार्षद हूँ वार्ड 22 से। आपको अंदर जाने नहीं दिया गया? नहीं, पहले रोका गया था, लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम कह रहे हैं, तो शायद कुछ बातें हमारी मान रहे हैं, मान ली गई हैं। हाँ जी। मुझे ये बताइए कि तमाम लोगों के मन में एक सवाल ये है कि अब अगर अरविंद केजरीवाल को रिमांड मिल गई 14 दिन की या जेल चले गए तो पार्टी का आगे भविष्य क्या होगा? देखिए, बात भविष्य की नहीं है, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे ये पूरी की पूरी सरकार आई है। अरविंद केजरीवाल जी चाहे जेल में जाएं या अंदर रहें या बाहर रहें, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से ही चलाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी सुमेरा बुलाया गया है। तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस भी, अगर फौज भी बुला लेंगे तो भी हम यहीं पे खड़े रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हमें अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री दिया है, बिजली फ्री दी है, स्वास्थ्य फ्री दिया है, शिक्षा फ्री दी है। जिस आदमी ने इतना कुछ करा है उसको आपने जेल में बंद कर दिया, और जिसपे आज ऐसा जमाना आ गया है, एक बीजेपी की एक वॉशिंग मशीन है, आप उसमें ठीक है जाओ। शिवांग, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच एक अहम खबर और सामने आ रही है। केजरीवाल के परिवार से मिले हैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंधवा ने भी मुलाकात की है। जेल से सरकार चलाएंगे, सीएम नहीं बदलेंगे, ये बार बार आम आदमी पार्टी के हर नेता की तरफ से कहा जा रहा है। मनोज सिंघवी ने कहा, वो आप नहीं बोल रहे हैं कि अगर ईडी के पास सारे एविडेंस हैं, फिर रिमांड क्यों मांग रही है? क्यों रिमांड मांग रही है? अगर उनके पास सबूत है, सबूत पेश करे, जेल भेजे सीधा। रिमांड किस लिए? सबूत तो है उनके पास सारे। तो फिर आप लोग के पास क्या विकल्प है? हमारे पास विकल्प तो जो है वो सरकारें चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, देखते हैं अब कैसे चलाएंगे। यही क्वेश्चन जब मनीष, जहाँ जो वर्तमान स्थिति है, चूंकि आप संवैधानिक पद पे भी हैं, तो क्या सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर नया? पार्टी का निर्णय किया है, मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, जेल से सरकार चलाए। क्या आज तक जेल से कोई सरकार चली है? क्या आज तक किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया? हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए थे? अभी हुआ है ना जी, तो बस अभी हुआ है ना, आजादी के बाद से आज तक। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, कोर्ट रूम में जो कुछ चल रहा है उसकी डिटेल हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी बात यह सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के वकीलों की तरफ से, केजरीवाल के वकील की तरफ से यह कहा गया है कि भाई ईडी जो कि रिमांड मांग रही है वो सबूत पेश क्यों नहीं कर रही है अदालत के समक्ष, जबकि ईडी की तरफ से कहा गया है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो हैं वो नष्ट किए गए हैं इस मामले में। तो क्या अदालत अब रिमांड का जो फैसला करेगी वो सबूतों के मद्देनजर भी करने वाली है? क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए समीर, सबसे पहले मैं बताऊं, आज ईडी ने बेहद मजबूती के साथ अपनी दलील कोर्ट के सामने पेश की है। तमाम साक्ष्यों के साथ बात की है जो अब तक की उन्होंने जुटाए इस जांच के दौरान। इसके अलावा तमाम आरोपियों के बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की रिमांड की डिमांड की गई है। साथ ही ये भी कह दिया गया कि इस पूरे जो ये पूरा खेल था आबकारी घोटाले का, इसके जो मुख्य साजिशकर्ता है वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि हर किरदार, इसके अलावा जो भी सबूत बरामद हुए, इसके अलावा जो मनी ट्रेल है, कहीं ना कहीं जाकर अरविंद केजरीवाल से जुड़ते हुए दिखाई दी। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की इस केस में गिरफ्तारी बेहद जरूरी थी और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी भी की गई। वहीं इस बात का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील ने साफ तौर पर कहा कि क्या अभी तक एक भी रुपया इस पूरे घोटाले के अंदर ईडी बरामद कर पाई है? क्या सीधे तौर पर ऐसे सबूत हैं ईडी के पास जो अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हो या उनकी गिरफ्तारी जिनके बिहाफ पर की गई हो? तो इस तरीके की बातें फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई हैं। अब ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आखिरकार किस तरीके से कोर्ट इन्हें देखता है और क्या कोर्ट रिमांड देता है या फिर जमानत, ये अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। जी हाँ, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन कोर्ट में और क्या कुछ हुआ, आइए वो भी आपको बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने कोर्ट में बताया कि शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ही भ्रष्टाचार की साजिश रची। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं से मिलकर साजिश रची। शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है। विजय नायर बतौर बिचौलिया रिश्वत इकट्ठा कर रहा था। अरविंद केजरीवाल को साउथ ग्रुप से रिश्वत मिली थी। साउथ ग्रुप को लाभ पहुंचाने के बदले रिश्वत ली। मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के संपर्क में थे। हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए। रिश्वत के ज्यादातर पैसे कैश में दिए गए। 600 करोड़ का मुनाफा कमाया। 100 करोड़ की रिश्वत दी गई। केजरीवाल गोवा पंजाब चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे।
के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए थे। ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता के साथ कई दूसरे आप नेताओं ने मिलकर इस एक्साइज पॉलिसी को बनाने और उसे लागू करने की साजिश रची थी ताकि पॉलिसी की आड़ में करोड़ों रुपयों की कमाई की जा सके। और राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील, केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ईडी सिर्फ 3-4 नामों को दोहरा रही है। केजरीवाल घोटाले में कैसे शामिल, ये साबित करे ईडी। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, ये कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अगर ईडी ने केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लगाए तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। वकील ने गिरफ्तारी को गलत बताया। पूछा गिरफ्तारी का आधार क्या है। सिंघवी ने कहा पूछताछ के लिए ईडी रिमांड की क्या जरूरत है। रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है। लोकतंत्र में सबको समान अवसर मिले। ईडी का नया ट्रेंड है गिरफ्तार करो फिर गवाह बनाओ। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सभी बड़े नेता जेल में हैं। चुनाव नजदीक है, इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है। But again, sir, again you just have arrest. Again, do you feel that he's a kingpin? Give me credit for so much. You spent so much time with me over the years. It's so easy to trap me with your clever questions. Thank you, sir. केजरीवाल के वकील ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। दलील ये भी दी गई कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी के पहले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग भी की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल दिल्ली की सरकार जेल से चला सकते हैं। ऐसा करने के लिए कोर्ट का आदेश जरूरी है। योजनाओं की फाइल साइन कर सकते हैं। फाइलें पहले जेल प्रशासन को भेजी जाएंगी। जेल प्रशासन नोडल अफसर नियुक्त करेगा। नोडल अफसर ही फाइलें साइन करवाएगा। नोडल अफसर ही फाइलों को वापस देगा। कोर्ट के आदेश पर सीएम कैबिनेट मीटिंग भी कर सकते हैं। कोर्ट तय करेगा बैठक का तरीका क्या हो, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संभव है। बैठक के घंटे भी अदालत ही तय करेगी। दरअसल गिरफ्तारी पर इस्तीफा देने की कोई बाध्यता नहीं है। कानून के जानकारों का मानना है कि गिरफ्तारी होने को दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता। इस स्थिति में किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होने से तुरंत उनका पद नहीं जा सकता। दूसरी ओर एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, साथ ही लोकतंत्र की परंपराओं के कितना अनुरूप होगा। इसके लिए जेल के नियमों से लेकर तमाम तरह के पहलुओं पर काफी कुछ निर्भर करेगा। देश की राजनीति में सीएम रहते गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है। हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद हेमंत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए, इस वक्त सबके सामने एक बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे या फिर कोई दूसरी व्यवस्था होगी। जानकारों का कहना है कि यह सब कुछ जेल मैनुअल और एलजी के फैसले पर निर्भर है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यह बयान केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिया था। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी सुनील गुप्ता की माने तो सरकार चलाने में कई तरह की दिक्कतें होंगी। जेल मैनुअल के मुताबिक कोई भी बंदी हफ्ते में 2 बार ही मुलाकात कर सकता है। आम प्रिजनर जो होता है हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से मिल सकता है, सगे संबंधियों से मिल सकता है, या कागज वगैरह जो साइन करने होते हैं हफ्ते में 2 बार वो कर सकता है। 1 बार उसको वकील मिल सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से तो सरकार नहीं चल सकती। ऐसे में जेल में रहते केजरीवाल मीटिंग नहीं कर सकते, हालांकि इसके लिए भी कानून है। एक और प्रोविजन है, वो प्रोविजन ये कहता है कि आप किसी भी बिल्डिंग को जो है जेल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए केजरीवाल को एलजी की अनुमति जरूरी है। जेलर की नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर मींस कि यहाँ हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसमें डाउटफुल है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इसमें परमिशन देंगे। अगर वो परमिशन देते हैं तो आप जेल कहीं भी बना सकते हो। इवन इनके आप घर को जो है जेल डिक्लेयर कर सकते हो और वहां से अपना कामकाज कर सकते हैं।
और इस बीच चुनाव आयोग पहुंचा है इंडिया का डेलीगेशन, इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे हैं। एजेंसियों के दुरुपयोग की भी शिकायत की गई है, तो एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत भी की गई है। डेलीगेशन पहुंचा इंडिया गठबंधन का, जिसमें डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हैं, डेरेक ओब्रायन है, मोहम्मद नदीम उल हक, सीताराम येचुरी, संदीप पाठक, पंकज गुप्ता आम आदमी पार्टी से, जितेंद्र अवार्ड, पी विल्सन और जावेद अली, ये तमाम लोग पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद टीवी9 भारतवर्ष को पहली प्रतिक्रिया दी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लाए जाने के दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बयान टीवी9 भारतवर्ष को दिया। ये बयान उन्होंने उस समय दिया जब गिरफ्तारी के बाद ईडी उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। इस दौरान टीवी9 भारतवर्ष ने उनसे गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया मांगी। अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए काम करता रहूंगा। ठीक। अपने इस बयान के जरिए केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की, साथ ही विरोधियों पर हमला बोला। केजरीवाल ने ये बताने की कोशिश भी की कि संघर्ष से वो पीछे नहीं हटेंगे। अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए काम करता रहूंगा। ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल के घर से 150 पन्ने के दस्तावेज मिले हैं। इसके आधार पर ईडी ने जो जानकारी सामने रखी है वो हैरान करने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी और निचली अदालत जाने का फैसला किया था। लेकिन ईडी लगातार जिस तरह के दावे कर रही है उससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने एक हैरान करने वाला दावा किया जिसमें कहा गया कि केजरीवाल के आवास से ईडी को आबकारी मामले से जुड़े कागजात मिले। ईडी को 150 पन्ने मिले। इन पन्नों में 2 ईडी अधिकारियों की डिटेल मिली है। केजरीवाल के आवास और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पन्ने मिले। अगर ईडी के दावों को सच मान लिया जाए तो सवाल उठता है कि केजरीवाल के आवास में ईडी अधिकारियों से जुड़े दस्तावेज कहां से आए। ईडी ने कुछ इसी तरह का दावा उस वक्त भी किया था जब वो आप सांसद संजय सिंह के घर पहुंची थी। ईडी के मुताबिक संजय सिंह के घर में ईडी दफ्तर के कई दस्तावेज की फोटोकॉपी मिली थी। ईडी ने जिस तरह के आरोप केजरीवाल पर लगाए हैं उससे वो मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि आबकारी नीति के कथित घोटाले में गिरफ्तार के कविता सरकारी गवाह बन सकती है। और एक्साइज पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी से जुड़े वकीलों का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी नहीं बल्कि चुनावी। ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों के कागजात मिले हैं, जासूसी के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, कौन से कागज मिले हैं और कौन सी जासूसी हुई है कोर्ट फैसला करेगा। ये मनगढ़ंत बातों पर आधारित केस है और आज के दिन 2 साल से ज़्यादा इस केस को हो गए। मनी ट्रेल आज दिन तक नहीं आया है, न लेने का न देने का। और जिस तरीके से आज ये पकड़ा गया, ये केवल और केवल इलेक्शन की तैयारियों को देखते हुए किया। केवल चुनाव की वजह से? केवल चुनाव की वजह से। एमपी का चुनाव होना है, केजरीवाल जी को चुनाव से रोकना है। चुनाव से रोकना है। जून साहब ये कह रहे हैं चुनाव से रोकना है। आप भी आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और कानून के भी जानकार हैं। ये बताइए कि बातचीत शुरू हुई थी भ्रष्टाचार से लेकर के अब स्नूपिंग तक के आरोप लग रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ अधिकारियों के कागजात मिले, उनकी जानकारियाँ मिली हैं। देखिए, इन लोगों के पास सभी कुछ है। ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है। अब ये स्नूपिंग के भी चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन उसकी एविडेंस क्या है? अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ क्या एविडेंस है कि स्नूपिंग इन्होंने कराई? एएसजी एसवी राजू का बयान सामने आया है। जो सबूत थे कोर्ट को दिए हैं, ये कहा गया है। ईडी की तरफ से पेश हो रहे हैं एएसजी। सबूतों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं और जो सबूत हैं वो हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। सबूतों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि कोर्ट में दलीलें रखी गई और अब कोर्ट की तरफ से किसी भी समय इस मामले पर क्या कहना है कोर्ट का, वो स्थिति साफ की जानी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर कोर्ट से राउज एवेन्यू अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
रिमांड पर फैसला फिलहाल नहीं दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। ईडी की तरफ से रिमांड मांगी गई थी, इस पर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील सामने रखी गई और अब जानकारी ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से जहां दलीलें रखी गई, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील पेश हुए और उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। फैसला क्या है ये भी कुछ समय में जानकारी सामने आ जाएगी, लेकिन क्या होगा फैसला वो तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी जाती है या नहीं। I made allegations which are borne out from the record. Okay. So you've called him the kingpin of the entire scam. Does ED have the evidence to back it up? Whatever evidence is there, we are given to the court. Thank you so much, sir. So do you, after this remand ends, do you think you're going to be asking for an extension as well? Depends on what happens during the remand, if at all remand is granted. तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभी फिलहाल इस मामले को लेकर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है और जाहिर है हर कोई इस वक्त इंतजार कर रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला क्या होता है। 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से डिमांड की गई है अरविंद केजरीवाल के लिए और फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या वजह बताई जा रही है इसकी फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुन लिया है। एसवी राजू की दलीलें सुन ली गई हैं ईडी की तरफ से और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील अभिषेक मनु सिंह भी, इसके अलावा रमेश गुप्ता और साथ ही विक्रम चौधरी, तीनों वकीलों ने अपनी दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। अब इन दलीलों के बिहाफ पर कुछ देर बाद जो अदालत है वो अपना फैसला सुनाएगी। ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है। कुछ देर में पता चल पाएगा कि आखिरकार अदालत कितने दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की देती है। आज ही आ जाएगा ना? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में आज फैसला आ जाएगा। दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो अब अदालत के अंदर खत्म हो चुकी हैं। महज आधे घंटे के बाद उम्मीद है कि फैसला सुना दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल अभी भी कोर्ट के अंदर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे वो अपनी दलीलें पूरी करने के बाद अदालत से बाहर निकल चुके हैं। वहीं एसवी राजू भी ईडी की तरफ से अपनी दलीलें देने के बाद अदालत से बाहर निकल चुके हैं। दोनों पक्षों की दलील ऑन रिकॉर्ड अदालत ने ले लिया और कुछ देर में दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आधे घंटे के अंदर अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला रिमांड को लेकर हमारे सामने होगा। जी हाँ, कुछ समय लगेगा क्योंकि सुनवाई अब पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सीएम अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए लोगों को पुलिस की परमिशन लेनी पड़ रही है। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है। अभी मैं परिवार से मिलके आया हूं, बेटा और बेटी हैं, आगे के एग्जाम देने हैं, उन्होंने किसी मिलने जाना है, कोई किताबें सिलेबस की, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है कि सर प्लीज इनको भेज दो अंदर। नहीं जी, 2 बंदों को ही भेजेंगे, ये 4 हैं। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज पंजाब में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का हंगामा, दूसरी तरफ पुलिस ने संभाला मोर्चा। वाटर कैनन का इस्तेमाल। बवाल की ये सूरत दिखी पंजाब के मोहाली में। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रदर्शन में पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर हरपाल चीमा और आम आदमी के कई विधायक भी शामिल हुए, जिन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन कई विधायक बैरिकेड्स पर चढ़ गए।
आप देख सकते हैं कि लालजीत सिंह भुल्लर को भी यहाँ से धक्के से उठाया जा रहा है चंडीगढ़ पुलिस से की तरफ से। जयपुर में आम आदमी पार्टी कार्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। इस दौरान आम आदमी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए आगे बढ़े, जिन्हें पुलिस ने रोका। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। इस पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन की ये सूरत बता रही है आम आदमी पार्टी अपने नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी से गुस्से में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि किए की सजा हर किसी को मिलती है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली को लूटा, जो दिल्ली को विश्वासघात किया, उसके कारण आज दिल्ली के लोग खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल को उनके किए की सजा मिल रही है। अभी उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। भाई, कहने से नहीं होता है, करने से होता है। आपका जीवन तो भ्रष्टाचार को समर्पित हो गया है। आपका जीवन तो दिल्ली के लोगों का जीवन नरक बनाने में आपने लगा दिया है। अपना राजमहल बनाते हो, झुग्गी वाले परेशान हैं। गलियां टूटी हुई हैं, पानी गंदा है, गंदा पानी घर में आता है, जमुना जी गंदी है, हवा गंदी है, त्राही लोग कर रहे हैं दिल्ली के लोग। तो ये लच्छेदार भाषा में अब कोई आने वाला नहीं है। बाय बाय अरविंद केजरीवाल दिल्ली कह रहे हैं। वो आइडिया है चोरी करने के, वो आइडिया है भ्रष्टाचार करने के, वो आइडिया है झूठ बोलने के, वो आइडिया है लोगों को भ्रमित करने के। ऐसा आइडिया दिल्ली को नहीं चाहिए। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाएं वही काम करेंगी जो सरकार कहेगी। यही तो सवाल है लोकतंत्र में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं आजकल, और इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के भारतीय जनता पार्टी को खुश कर रहे हैं। जो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमे का, ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं ये लोग। झूठे मुकदमे लगाने में भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो बैंड बजाया था बीजेपी का, उससे बचने के लिए, ध्यान हटाने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप तो इन चीज़ों को बेहतर समझते हो, देश की जनता बेहतर समझती है। जो सत्ता में रहते हैं वो अपने इस तरह के विभाग का इस्तेमाल करते हैं। एक समय था कि जो भी सरकार में था वो इस्तेमाल करता था। आज बीजेपी 10 कदम आगे बढ़कर के इस्तेमाल कर रही है। आखिरकार इंस्टीट्यूशंस का क्या, क्रेडिबिलिटी क्या बची है इंस्टीट्यूशंस की? केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। हिरासत में दिल्ली सरकार के कई मंत्री ले लिए गए हैं। दिल्ली के आईटीओ पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जो मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें दिल्ली में आईटीओ से हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी के द्वारा से किया जा रहा है ये प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ की हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आक्रोशित नजर आए। सरकार और जांच एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी सड़क पर नजर आए। सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ कई बड़े नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने चेतावनी जारी की है। साथ ही ईडी दफ्तर के बाहर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। ये देखिए किस तरीके से ये मारापीटी की जा रही है। और इस प्रदर्शन में शामिल हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, सुनिए। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं। बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते हैं।
1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। लोग दुखी हैं किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई जगह पर बैरिकेडिंग की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में जमकर की गई नारेबाजी। ईडी के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आईटीओ और आसपास के इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में भारी बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की सलाह पर आईटीओ मेट्रो स्टेशन को आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल की लड़ाई सड़क से अदालत तक जारी रहेगी। इस गिरफ्तारी का विरोध करते ही संविधान के खिलाफ है और अलोकतांत्रिक तरीके से जो ये गिरफ्तारी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद भी इन्होंने दिल्ली के चुने हुए सीएम को गिरफ्तार किया है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और मोदी इनको केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता, चाहे कितनी सलाखों में डाल। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे कई लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं अपने संयोजक की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यकर्ता सड़क पर धरना देने बैठ गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने हिरासत में भी ले लिया। प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल थी, जो हटने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें पुलिस ने जबरन हिरासत में लिया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां जम्मू की सड़कों पर कार्यकर्ता उतर आए हैं और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस को कार्यकर्ताओं को सड़कों से हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर ले जाया गया, लेकिन तब भी कार्यकर्ता ने नारेबाजी नहीं रोकी। वो लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते रहे। श्रीनगर में भी प्रदर्शन पर उतरे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नवाब ने लाल चौक की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया गया है। केरल में भी अरविंद केजरीवाल के समर्थक विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। ईडी की गिरफ्तारी को प्रदर्शनकारियों ने गलत ठहराया है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया है अन्ना हजारे ने भी। केजरीवाल ने मेरी कभी भी बात नहीं मानी, कहा अन्ना हजारे ने। हमने शराब का विरोध किया था, केजरीवाल को अब कभी भी सलाह नहीं दूंगा, ये कहना था अन्ना हजारे का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अहम खबर है, ओडिशा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेडी के साथ बीजेपी के गठबंधन पर बात नहीं बनी।
ओडिशा में लंबी जद्दोजहद के बाद भी बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन की बात नहीं बनी। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ओडिशा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने तस्वीर साफ कर दी है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। मतलब ये कि ओडिशा की सभी 21 सीटों पर मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजू जनता दल यानी बीजेडी और बीजेपी के बीच होगी। ओडिशा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। राज्य की सभी 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। विधानसभा की 147 सीटों पर भी बीजेपी अकेले लड़ेगी। बीजेपी बीजेडी में गठबंधन पर बात नहीं बनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने घोषणा की है। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि ओडिशा में मोदी सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंच पा रही, जिससे ओडिशा के गरीब बहनों भाइयों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। ओडिशा में मुख्य टक्कर बीजेडी और बीजेपी के बीच ही होगी। सीटों का तालमेल न होने से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। हालांकि पीएम मोदी और ओडिशा के सीएम और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है। सम्राट चौधरी के बयान से बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े। पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी 2 बेटियों को टिकट देने का फैसला किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से और रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इसी को लेकर सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए बयान दिया है। लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े। पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं। लालू की पाठशाला में पढ़े और बालिग हुए। लालू ने उनको आगे बढ़ाया। रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी देकर अपने पिता लालू को जीवन दान दिया। रोहिणी ने अपना फर्ज अदा किया। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में चुनाव तैयारी के लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटाए जाएं, इस पर खास तौर से चर्चा हुई। कांग्रेस की यह बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बुलाई गई थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल के साथ जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें पार्टी फंड को लेकर बात की गई। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने फंड को लेकर बड़ी परेशानी है। बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने पर कांग्रेस ने कल केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आम चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने भी वित्तीय संकट के लिए दोषी ठहराए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने की वजह से पार्टी अपने उम्मीदवारों की मदद नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि पैसे नहीं होने से नेताओं को दूसरे शहर तक नहीं भेज पा रहे हैं, रेल टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं। अजय माकन का कहना है कि पार्टी चुनावी पैम्फलेट तक नहीं छपवा पा रही है। कांग्रेस पार्टी के पास विज्ञापन देने तक के पैसे नहीं है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। मुंबई में आज कांग्रेसी नेता नितिन कोदवते ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में दल बदल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी को बड़ा कारण बताते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व नेता डॉक्टर नितिन कोदवते ने अपनी पत्नी चंदा कोदवते के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर नितिन आणि डॉक्टर चंदाताईंना की भारतीय जनता पक्ष खंबीरपणे आपल्या पाठीशी पारिवारिक पद्धतीने उभा राहील आणि आपलं नेतृत्व कर्तृत्व पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेल। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में डॉक्टर नितिन कोदवते जाना माना नाम है। कोदवते ने 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। डॉक्टर नितिन ने कांग्रेस छोड़ने की असली वजह भी बताई। देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए और गढ़चिरौली जिले के विकास के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। गठबाजी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा प्रमाण पे है, नेतृत्व क्षमता नहीं है, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। नितिन का यह भी दावा है कि प्रदेश नेतृत्व से नाराज अभी कई और असंतुष्ट कांग्रेसी नेता बीजेपी के साथ आ सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अहम सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए।
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। करीब 25 दिन बाद हिमाचल लौटे इन निर्दलीय विधायकों ने शिमला में विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस दौरान इनके साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। हमीरपुर सदर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, नालागढ़ से केएल ठाकुर और देहरा से होशियार सिंह ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इससे पहले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ 1 जून को इन 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अब माना जा रहा है कि देहरा, हमीरपुर सदर और नालागढ़ के विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो अब सभी 9 जगह उपचुनाव होंगे। हालांकि 3 सीटों पर अभी चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जाएगी, तभी चुनाव करवाए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इस दौरान निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया था। इसके बाद से ही ये तीनों विधायक कांग्रेस के बागियों के साथ चंडीगढ़ से ऋषिकेश होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में बागियों ने जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात की थी। भूटान दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्हें भूटान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, जिसका पीएम ने शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंचे और यहां प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। बड़ी संख्या में वो लोग वहां मौजूद थे। और अंतरिक्ष में सुपर पावर बनने की दिशा में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास चैलकेरे के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसरो के प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल पुष्पक को सफलतापूर्वक रनवे पर उतारा गया। इसे रोबोटिक लैंडिंग भी कहा जा सकता है। ये एक एसयूवी आकार का पंखों वाला रॉकेट है। इसे अंतरिक्ष पहुंच को अधिक किफायती और टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसरो की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पुष्पक RLV को पूरी तरह से प्रयोज्य सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट यानी SSTO विमान के रूप में डिजाइन किया गया है। ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है और बिल्कुल एक हवाई जहाज जैसा दिखता है। इसकी लंबाई 6.5 मीटर है और इसका वजन 1.75 टन है। इस विमान में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ इसरो की ये परियोजना न केवल भारत की तकनीकी शक्ति को प्रदर्शित करती है, बल्कि भविष्य के प्रयासों के लिए भी मंच तैयार करती है। इसकी सफलता के दम पर इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी बनाया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया और उनसे मुलाकात की शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहना था इस मुलाकात के बाद, अभिषेक मनु सिंह भी कहा, सुनिए। मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं। असंवैधानिक, गैर कानूनी प्रहार, ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। दूसरा पहलू हमने बड़ा रोचक रखा उनके सामने। हमने उदाहरण तो दिए, अभी मैं 2-3 दूंगा। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं। उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है।